सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। बहुत सारे हमारे वक्ताओं की बातें सुनी। रायबरेली जनपद के सांसद जिनकी जाति का पता नहीं है, जिनके धर्म का पता नहीं है, जिनके परिवार का पता नहीं है, ऐसे हरामी सांसद इसलिए कर रहा हूँ। ये रायबरेली की जनता का अपमान इसने विदेशों में जाकर के किया। अमेरिका की औलाद, इटली की औलाद अमेरिका में जाकर के भारत का अपमान करने वाले रायबरेली के सांसद के खिलाफ धरने की जरूरत सांकेतिक धरना है। इसके बाद राहुल गांधी दोबारा रायबरेली में घुसने नहीं पाएंगे। वीडियो क्लिप में आपने देखा। तो आज बात रायबरेली की, उस रायबरेली की जिसे कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन अब उसी रायबरेली में सियासत का पारा इतना चढ़ गया है कि राजनीतिक विरोध अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के लिए कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक एवं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही घटना अब पूरे जिले में राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बात करते जो चुनकर संसद भेजे गए रायबरेली की जनता द्वारा, सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब अब गाली गलौज हो गया है? क्या राजनीतिक अहमियत अब मर्यादा की सीमा पार कर चुकी है? देखिए भाजपा का क्या कहना है कि राहुल गांधी जी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखे हमले करते हैं, इसलिए जनता उनके खिलाफ आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेताओं द्वारा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर देश में विपक्ष के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जी के लिए सार्वजनिक मंच पर अगर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल होगा तो आम कार्यकर्ता और जनता के बीच आखिर क्या संदेश जाएगा? रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को अपना सांसद चुना, उसमें कोई राजनीतिक सहमति भी हो सकता है, कोई असहमत भी हो सकता है। लेकिन क्या राजनीतिक जनप्रतिनिधि के लिए अपमानजनक भाषा लोकतांत्रिक को मजबूत करेगी? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बहस मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत अपमानजनक तक पहुंच जाती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है और जनता रोजगार, महंगाई, किसानों की समस्या और विकास की बात सुनना चाहती है। लेकिन नेताओं की जुबान सिर्फ विवाद पैदा करें तो नुकसान आखिर किसका होगा? अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या कानूनी कदम उठाती है? क्या चुनाव आयोग या प्रशासन इस मामले को संज्ञान लेता है और भाजपा नेता के बयान पर क्या सफाई देती है? इन सब पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल रायबरेली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। एक तरफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन चल रहा तो दूसरी तरफ कांग्रेस का संभावित पलटवार भी है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्म हो सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सियासी मैदान में। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल आपसे हम पूछते हैं, क्या लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध का स्तर इतना नीचे गिर जाना चाहिए कि नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, या फिर नेताओं के विचारों से लड़ना चाहिए, भाषाओं से नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आप इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है।